तो ये एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें एरिया का ही क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। एक तो यहाँ ही कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, फिर दोबारा भी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सर्कल का एरिया है, और चौथा पैराबोला का है। तो हम ये चारों क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। तो इलिप्स का फिर जो है एक हमने स्कूल में किया था, और एक ये हो जाएगा। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई, तो ये स्क्वेयर बना लें पहले हम। ये किसका स्क्वेयर बनेगा, 4 का, और ये किसका, 3 का स्क्वेयर। तो व्हाट वी हैव, ए इज इक्वल टू 4 और बी क्या है हमारे पास, 3 है। तो आंसर क्या आएगा, अभी क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर आएगा पाई ए बी होता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 पाई उत्तर आएगा। 4 गुणा 3 गुणा पाई आएगा कैसे, ए फाइंड आउट हो चुका है, बी भी फाइंड आउट हो चुका है। तो इलिप्स को का रफ स्केच बना लें हम। तो ए है 4, तो 4 ज़्यादा है 3 कम है, तो इधर हम कम लेंगे इधर ज़्यादा लेंगे। ये 4 ले लिया, 4 कोमा इतनी दूरी पे -4 कोमा 0। यहाँ क्या लेंगे 0 कोमा 3, और यहाँ क्या लेंगे 0 माइनस। इनको मिला के बढ़ा दें। तो ये रफ स्केचिंग होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी इलिप्स आ जाए तो घबराना नहीं है कि अच्छी ना बनी, कोई नहीं, सिर्फ आइडिया लेने से बात हमारी पूरी हो जाती है। ओ ए बी, फिर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, फोर टाइम्स एरिया ओ ए बी। फिर क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, प्रियंका बताएगी। फिर क्या लिखेंगे बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से 8 तक 4, और y dx। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इलिप्स में से। डायरेक्टली बता दूं क्या आएगी, 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का तो रूट आएगा, और ऊपर 3 नीचे 4। तो y जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखूं तो क्या आएगा, 3/4, और रूट ऑफ, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना, 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और 3 स्क्वेयर ऊपर लिख देना, ये 3। और वैसे भी हम सोल्व करें इसमें से, तो वाई स्क्वेयर बाई 3 स्क्वेयर एक तरफ, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई 3 स्क्वेयर। तो यहाँ 4 स्क्वेयर नीचे, तो 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वेयर ऊपर, नीचे 4 स्क्वेयर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 स्क्वेयर माइनस, अब रूट लेंगे तो 3/4, और रूट ऑफ 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और मैंने डायरेक्टली भी लिख दिया था शुरू में ही, एक्स के नीचे जो होता है वो स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और 3 स्क्वेयर, ये 3/4 ये बाहर लिख देंगे इलिप्स में। तो यहाँ लिखें हम,
तो ये हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ। और वो जो फार्मूला है बेटा उसको हम लिखेंगे अब दोबारा, इसका आंसर लिखेंगे ना। तो क्या होता है वो, 0 to a रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स a स्क्वेयर square minus x square dx। dx is equal to x शाबाश। into root square minus a square minus x square by 2 plus a square upon x square a plus स्क्वेयर sin अपॉन 2, inverse a स्क्वेयर अपॉन 2 बेटा। plus sin inverse x upon a। वेरी गुड। तो जब भी इलिप्स का है चाहे सर्कल का है, ये फार्मूला तो लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 3, और a की जगह तुम्हारा क्या है बेटा, 4 है यहाँ, x की जगह x है। तो x लिख के और क्या लिखेंगे, 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4 स्क्वेयर बाई 2, a स्क्वेयर बाई 2 हो गया ना ये, और साइन इनवर्स x बाई 4। यहाँ ऊपर लिख देंगे, अपर लिमिट 4 है, लोअर 0। तो ये लिख देंगे 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स 4/4, और बाकी 0 और -0 ऐसे लिख देना। ये भी 4 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो कितना बच गया, 3 इंटू 4 स्क्वेयर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, π/2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू पाई और डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 पाई। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, उसको देख ही लेते हैं हम। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर 4 और वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो योग्यता बताएगी इसको कैसे करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। तो पहले तो इसको इस रूप में लिख लें, कैसे लिखेंगे बताओ बेटा। सर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर बोलो पहले, एक्स स्क्वेयर बाई, ये भी किसी का स्क्वायर लिखेंगे ना, 2 स्क्वेयर प्लस, सर वाई स्क्वेयर बाई 3 स्क्वेयर। पहले तो स्क्वायर लिखें, फिर ए छाटेंगे, इसमें से ए कितना है 2 और बी कितना है बेटा 3। अब इलिप्स भी बना लो, यहाँ तो 2 रहेगा और इधर -2। अब 3 जो है ना, इससे ज्यादा ले लेना थोड़ा सा, 3 ये ले लिया हमने, 0,3। तो ये इलिप्स है। तो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स एरिया वो ए बी।
4 टाइम्स, और योग्यता बताएगी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है? 0 से 2, और y dx लिखेंगे एक बारी में। अब y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू डायरेक्टली कौन कौन बताएगा यहाँ पे? रूट किसका आएगा? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 3/2। समझ आई बात? कैसे लिखना है? y लिख के ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, और 3/2 बार लिख देना। तीन बटा दो और रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ 3/2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो 2 पे कट जाएगा, 6। सर हाँ, गुड इवनिंग भाई हर्ष, कई दिन हम दिखाई दिए। थोड़ा काम हो गया था। अच्छा ठीक है बेटा। अब देखो ये फार्मूला कौन सा है, वही दोबारा फिर लिखना है, 0 to a। और क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो योग्यता का नंबर बता बेटा। सर इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। गुड। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखना है। 6 तो ये पहले इसका बाहर हो गया, और x इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह है 2 स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई 2। तो 2 रखेंगे इसमें, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है तुमने? 2। 0 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू में 2 का स्क्वायर 4/2, और साइन इनवर्स 1, 2 से 2 भी कट गया। तो बाहर तो हो गया ये 12, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? π/2। तो कितना उत्तर आ गया? 6 पाई। वैसे भी उत्तर यही आना था, 2 गुणा में 3 6, और गुणा में पाई। तो सिंपल सी बात है बेटा, पहले एलिप्स लिख लो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ए और बी छांट लो, रफ डायग्राम बना लो। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाए? 4 टाइम्स एरिया हो ए बी। 0 से तुमने 2 इंटीग्रेट करना था y dx। y की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, और बाहर क्या लिखेंगे? 3/2। इसमें क्या होगी वैल्यू बताना एक बार, हर एक बताए मेरे को। पहले बताएगी निशा, y की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें? मैं बताऊं सर? तुम बता दे भाई। सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट बी बाय ए। बाहर b बाई। शाबाश। और इसमें ये है, निशा बताएगी। निशा
राधा, सर मैं बताऊं? हाँ तू बता दे बाण। सर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3/4 भी लेना बाग। ठीक है, उसके बाद एक सर्कल है, इसका एरिया निकालना है। थर्ड जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है। तो सर्कल का एरिया निकालना और आसान होता है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की? तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वेयर। तो इसका रेडियस कितना है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2,0 इधर 0,2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, -2। फिर क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। बता प्रियंका, बता बेटा। 4 टाइम्स एरिया OAB। फिर उसके बाद 0 to 2 है यहाँ, 0 से 2 और y dx। अब y यहाँ से निकालेंगे। y कितना आएगा बेटा? ये तो सिंपल है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर। अब वो फार्मूला लिखेंगे। तो राधा बताएगी उस फार्मूले को। जीरो टू ए और रूट ऑफ a square minus x square upon 2 plus एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस a square by 2 sin inverse x by 2. बाई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तो बाहर है, एक्स इंटू 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 ए स्क्वेयर बाई 2। ए स्क्वेयर का मतलब 2 स्क्वेयर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2। ऊपर 2 नीचे 0। तो ये 2 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर बाई 2 और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ तुमने क्या रखना है? 2 और फिर 0 माइनस 0। तो ये पहले वाला भी ख़त्म हो जाएगा। 4 इंटू 2 स्क्वेयर क्या है? 4 और साइन इनवर्स 1। तो 8 गुणा में पाई बाई 2 और आंसर इज ओवर पाई। 4 पाई। ठीक है बेटा। और एक चौथा सवाल और है इसमें। अच्छा, इसने पूछा है एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरे सर्कल का तो 4 पाई है, तो एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा का। तो चौथा हिस्सा क्या करेंगे? 4 पाई को किससे भाग कर देंगे? 4 से। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? पाई। पाई। उसके बाद पैराबोला है यहाँ, इसका है वाई एक्सिस और लाइन वाई इज इक्वल टू 3 है।
ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, और y इज इक्वल टू 3 लाइन है कोई है, और ये एरिया चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, अब की बार y की वो है यहाँ पे लिमिट्स, तो क्या करेंगे 0 से 3 और x dy ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y 4 को ही गुणा ही इधर आके भाग का हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा वाई स्क्वेयर dy। अब वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन तो हो जाता है 2y और उसकी पावर 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर उसमें 1 जोड़ दो, यहाँ तो 1 घटाते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, इसमें 2 में 1 जोड़ दो और नीचे भाग कर दो। तो ये तो कोई नहीं, इंटीग्रेशन आएगा जब भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा उत्तर 27/12। तो काट भी सकते हैं इसको, 3 निम 27, तो 9/4 आ जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शनल है, ये बी आंसर आएगा। ठीक है बेटा, इतना ही कर लेना। ये 3 क्वेश्चन हैं, 2 इलिप्स के, 1 सर्कल का, और 2 मैं स्कूल में करके आया था। एक जैसे हैं सारे के सारे, लेकिन ये कल फार्मूला में सुनूंगा, आते ही क्लास में भी अपना याद करके रखना। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। और